नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दया सागर और मेरे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर मनोज जोशी सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कॉमनवेल्थ गेम्स लगभग समाप्त हो गए हैं। आज दिन की जैसी शुरुआत की उम्मीद थी भारतीय दर्शकों की, वैसी हुई। ऑल इंडिया फाइनल बैडमिंटन में हमें देखने को मिला। साइना नेहवाल ने अनुभव का फायदा उठाते हुए सिंधु को हराया, लेकिन गेम बहुत ही टफ था। भले ही सीधे गेम्स में साइना ने जीता, लेकिन गेम बहुत टफ था। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि बेसलाइन जजमेंट जो थी उनकी बहुत ही काबिले तारीफ थी, और बेसलाइन जजमेंट के अलावा जो उनके पासिंग शॉट्स थे, जो प्लेसिंग शॉट्स थे, वो बहुत ही गजब के थे। और उसके अलावा जो बैकहैंड पर जो वो खिला रही थी अपोनेंट को, वो भी उनके लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि साइना ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया, और पास रिकॉर्ड जो है वो निश्चित तौर पर साइना के पक्ष में जाता है, क्योंकि साइना ने ज्यादातर मुकाबले जीते। एक इंडिया ओपन को अगर आप छोड़ दें तो आप नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी पिछले दिनों इसी वर्ष, तो उसमें भी साइना जो है हावी साबित हुई थी, भारी साबित हुई थी, भारी पड़ी थी सिंधु पर। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जो अनुभव है उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। दोनों के नाम रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक ओलंपिक की पहली मेडलिस्ट है वेट लिफ्टिंग, इसमें क्षमा कीजिएगा, बैडमिंटन में, और दूसरी जो है वो सिंधु, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, लेकिन जहां अनुभव की जीत हुई। सर, अनुभव की जीत हुई एक और जगह पे। मलेशिया के ली चोंग हुई, जो पूर्व नंबर 1 थे, उन्होंने वर्तमान नंबर 1 श्रीकांत को हरा दिया। कहीं ना कहीं निराशा। जी हाँ, यह निराशा, और क्योंकि 10 वर्ष बड़े हैं वो उम्र में, और अनुभव भी उनके पास अच्छा है। ओलंपिक के 3 सिल्वर मेडल उनके नाम है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि यहाँ पहले गेम में जरूर जो उनके बॉडी स्मैश थे किदाम्बी श्रीकांत के, वो बहुत अच्छे थे, जिसकी बदौलत उन्होंने मुकाबले को अपनी तरफ भी किया था पहले गेम को। लेकिन उसके बाद कहानी बिल्कुल बदल गई। शुरुआत दोनों जो बचे हुए गेम थे उसमें श्रीकांत अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और वहीं लगातार लय में आते चले गए। उनके जो ली वेई, उनका बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। तो अपनी ख्याति के अनुकूल उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो ये किदाम्बी श्रीकांत जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं इसी हफ्ते, और मैं कहूंगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो गए, क्योंकि जो एग्रेसिव रवैया उन्होंने अपनाने की बीच बीच में कोशिश की, वही उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि श्रीकांत को ये एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि उन्होंने कोशिश यही की थी कि जो मिक्स टीम इवेंट में जो उन्होंने हराया था श्रीकांत ने, उसका उन्हें लाभ मिले, लेकिन वो लाभ उनको लेने नहीं दिया गया मलेशियाई खिलाड़ी ने। जो सर आपने बोला ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार, मुझे भी लगा। कई बार उन्होंने इस मैच में भी अनफोर्स्ड एरर किए जानकर। इस मैच नेट पे लग जा रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछड़ते हुए नजर आए। जी हाँ, अपनी गलतियों से आदमी सीखता है, और मैं कहूंगा जो उन्होंने गलतियां की, अनफोर्स्ड एरर किए, उनसे निजात पानी होगी। क्योंकि अब जो उनका पाला पड़ने वाला है एशियाई खेलों में, वहाँ खाली मलेशिया ही नहीं होगा, वहाँ चीनी खिलाड़ी भी होंगे। और एक गढ़ कहा जाता है एशियाई खेलों को बैडमिंटन का। और मलेशिया में तो मैं कहूंगा कि वहाँ लोग सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर या इन लोगों को नहीं जानते, वहाँ वो गोपीचंद को जानते हैं, प्रकाश पादुकोण को जानते हैं। बैडमिंटन की नगरी कही जाती है, बैडमिंटन का देश कहा जाता है मलेशिया को। तो यहाँ मलेशिया ही नहीं, यहाँ तो और भी कई सुपर पावर मौजूद होंगी, और वहाँ आपका कड़ा इम्तिहान होगा, खासकर चाइना का। सर, एक और जोड़ी अभी गोल्ड मेडल के लिए खेल रही है, चिराग सात्विक रेड्डी की जोड़ी। सर, टीनेजर्स हैं अभी, एक 20-19 साल के, एक 17 साल के हैं। सर, उन्होंने टीम इवेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया, और अभी खासकर फाइनल तक गए हैं। उनसे भी गोल्ड की उम्मीद की जा सकती है, आखिरी गोल्ड की उम्मीद। इस देखिए, कोई युवा खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यदि आप हर बार देखेंगे कि मैरी कॉम ही गोल्ड जीत रही हैं, सुशील कुमार ही गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अच्छा पक्ष हो सकता है कि स्वर्ण पदक है और उसकी आभा जो है सबको अच्छी लगती है, स्वर्ण पदक जीतना अच्छा लगता है। लेकिन जब युवा खिलाड़ी कोई उभर के सामने आता है, जैसे आपने निशानेबाजी के अंदर देखा, जैसे आपने टेबल टेनिस में देखा, जैसे आपने जैसा कि अभी जिक्र किया, बैडमिंटन में उभरते हुए टैलेंट सामने आया है, तो ये एक बधाई के पात्र है मैं कहूँगा कि, और ये भारत को इसकी सख्त जरूरत है। सर, हमने ग्लासगो को पछाड़ दिया है। दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में तो हमारा प्रदर्शन अविश्वसनीय था, अभूतपूर्व था। हमने 100 से ऊपर पदक हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद ग्लासगो में एक गिरावट नजर आई थी। उसके बाद ओलंपिक खेलों में भी पहले के तुलना में हम अच्छा नहीं कर पाए थे। तो क्या सेटबैक रहेगा अभी, क्योंकि अभी एशियाई खेल आने वाले हैं, 2 साल बाद फिर से ओलंपिक हैं, तो ये खेल क्या भारतीय खिलाड़ियों के लिए आगे काफी अच्छा सेटबैक रहेगा?
मैं तो कहूंगा कि ये एक तरह से भारतीय खेलों के लिए एक टॉनिक का काम करेगा ये प्रदर्शन, क्योंकि भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली में प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। और अगर हम खेलों की बात करें, अलग अलग खेलों की बात करें, तो शूटिंग में जितने भारत को गोल्ड मेडल मिले थे उससे कहीं ज्यादा, यानी 4 से बढ़कर आप 7 स्वर्ण पदक तक पहुंच गए। वेट लिफ्टिंग में आपने खूब तरक्की की, 3 से 5 पर आप पहुंच गए हैं। बॉक्सिंग में आप 0 पर थे, वहां से आप 3 स्वर्ण पदक तक पहुंच गए हैं। और बॉक्सिंग के अलावा अगर आप कुश्ती की बात करें, कुश्ती में 5 स्वर्ण पदक थे, इस पर भी 5 स्वर्ण पदक हैं। लेकिन इस बार जितने भी भारतीय पहलवान गए, उनके जब वो वहां से लौटेंगे या ये चैंपियनशिप खत्म होने तक, हर एक के गले में कोई ना कोई पदक या कोई ना कोई तमगा जो जरूर 12 में सब में आपने पदक जीते हैं, तो वो पदक आपको गले में झूलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो ये स्फूर्ति देगा भारतीय खेल जगत को, क्योंकि भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और पिछले प्रदर्शन को कहीं पीछे छोड़ दिया है, स्वर्ण पदकों के मामले में भी और कुल पदकों के मामले में भी। एक एथलीट की बात की जाए जिसको कहा जा रहा है कि इस गेम्स की खोज है, 4 पदक, मनिका बत्रा, 2 गोल्ड मेडल, आपको भी लगता है सर एक खोज है? निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके का आला दर्जे का प्रदर्शन किया है, यहाँ दिल्ली के डीएवी स्कूल से पढ़ी हैं और यहाँ से लगातार उन्होंने, कोई उनको जानता नहीं था कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, जो दूसरे खेलों के लोग खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही टीम स्पर्धा में उन्होंने अपना मुकाबला खेलते हुए दुनिया के चौथे नंबर की खिलाड़ी को हराकर सनसनी फैला दी, वहीं से लगने लगा था कि ये खिलाड़ी बहुत ऊपर जाएंगी। और वो चाहे डबल्स में जोड़ी बनाना हो, चाहे मिक्स डबल्स में जोड़ी बनाना हो, या इंडिविजुअल का जो गोल्ड मेडल जो आज तक भारत को नसीब नहीं हुआ है विमेन सिंगल्स में, वो उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये काबिले तारीफ प्रदर्शन है, हम सैल्यूट करते हैं सब भारतवासी इस प्रदर्शन के लिए उन्हें। सर स्क्वैश की बात कर ली जाए, आज जैसा डबल्स महिलाओं के डबल्स मुकाबले में हुआ, पल्लिकल और चिनप्पा की जोड़ी हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेफरी के डिसीजन से जैसा पल्लिकल नाखुश दिखाई दे रही थी। सर तो क्या लगता है कि स्क्वैश में हमसे कम 1 गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन स्क्वैश में पूरे टीम इवेंट देखा जाए, इंडिविजुअल इवेंट देखा जाए, कहीं सिल्वर के अलावा कुछ नहीं मिला, तो क्या कर सकते हैं? वहां से कहीं निराशा मिली हमें? देखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है ये, ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन है। स्क्वैश के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। खेल है, खेल में जीत भी होगी, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हारे हैं तो हम जीत नहीं सकते। इन्होंने वो जज्बा दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने, जहां जीते हैं वो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, जहां हारे हैं वहां वो एक तरफा तरीके से नहीं हारे हैं, संघर्ष करके हारे हैं। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। सर इन खेल लगभग समाप्त होने वाले जा रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ कमी दिखाई देती है, कहाँ पे सुधार की जरूरत है आगे की एशियाई खेलों के लिए और ओलंपिक खेलों के लिए? देखिए, हॉकी में आपको मैं कहूंगा युद्ध स्तर पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हॉकी में भारत अब पुराने अतीत पे तो मैं नहीं जाता, वो तो हमारा गोल्डन पीरियड था एक समय में, लेकिन उसके बाद भी भारत लगातार प्रदर्शन अच्छा करता रहा, चाहे मेंस हॉकी हो, विमेंस हॉकी हो। विमेंस हॉकी में तो हमने 2002 का मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उसके अलावा हम पुरुषों की अगर हम बात करें तो पिछले कॉमनवेल्थ गेम में हमें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था, और उससे पिछले में भी हमें सिल्वर मेडल हासिल हुआ, जहाँ आपने शायद दिल्ली में मैच देखा होगा। सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया से ही हारते थे, लेकिन यहाँ पर हमें न्यूजीलैंड भी हरा रहा है, हमें इंग्लैंड भी हरा रहा है, और विमेन हॉकी में भी हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। शायद हम एक इसमें मैं कहूंगा कि जो जूनियर में वर्ल्ड कप हमने जीता और हमने कई खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया, अब उनकी जो गलतियां सामने आई, मूलभूत कमजोरियां उनकी सामने आई, उससे निजात पाना होगा, तभी भारतीय हॉकी का भला होगा। क्योंकि हमने ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए जो हमारे नए कोच हैं उन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया था, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यंगस्टर अभी फिलहाल कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं उतरेंगे। तो इस चीज पर हमें युद्ध स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। सर यंगस्टर के अलावा क्या अनुभवी खिलाड़ियों को वापस लाने की जरूरत है? क्योंकि मुझे लगा कि रुपिंदर पाल सिंह 2 लास्ट के मैचों में जो निर्णायक मैच रहे हैं उनमें चोटिल हो गए हैं, और उनके अलावा कोई भी, जैसे हम बात कर लें, अनुभवी खिलाड़ियों की कमी जरूर खली है, ऐसा लगता है। देखिए, हॉकी में जहां तक अनुभवी खिलाड़ियों का सवाल है, रघुनाथ हैं, ठीक है, इसमें कई अच्छे खिलाड़ी हैं, जो सरदार सिंह हैं वो भी इसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन रमनदीप मौजूद नहीं थे। तो यंगस्टर्स को अगर आप अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कमजोरियां आपकी जरूर सामने आएंगी, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि आप सीनियर्स में रिप्लेसमेंट करते रहिए, लेकिन जूनियर्स को अपने टीम में जरूर रखिए, क्योंकि यही स्वर्ण पदक या यही रजत पदक ही सब कुछ नहीं है। ये आपको आगे का लक्ष्य निर्धारित करना है, और वो लक्ष्य है आपका टोक्यो ओलंपिक, और उससे पहले अभी एक और सीढ़ी आपको पार करनी है, और वो है एशियाई खेल, जो कि जकार्ता में जिसका आयोजन किया जाएगा।
सर एक और बात कि हमने महिला हॉकी और पुरुष हॉकी दोनों में देखा पेनाल्टी कॉर्नर बहुत ज्यादा गंवा रहे हैं। एक औसत कहा जाता है कि विश्व का औसत रहता है 3 पेनाल्टी कॉर्नर में कम से कम 1 को कन्वर्ट करना, लेकिन यहाँ पे देखा गया हमने 10-10 दहाई के आंकड़ों में पेनाल्टी कॉर्नर गंवाए पुरुष और महिला हॉकी में। तो रुपिंदर पाल सिंह, VR रघुनाथ ऐसे लोग जो डिफेंडर होने के साथ साथ ड्रैग फ्लिकल भी होते थे, उनकी कमी लगता है मुझे खली। रुपिंदर पाल सिंह तो देखिए यहाँ भी मौजूद थे। हाँ। लेकिन आखिरी 2 मैचों में नहीं खेल पाए। देखिए वो एक स्पोर्ट्स है, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स ही कह लीजिए मैं कहूंगा, क्योंकि आपस में आप भिड़ते हैं तो इंजरी किसी को भी हो सकती है। हरमनप्रीत ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें विश्व हॉकी की तरफ अगर हम देखते हैं तो सोहेल अब्बास अपने दम पर टूर्नामेंट जिताने की काबिलियत रखते थे पाकिस्तान में, और हॉलैंड में हमने बोवलेंडर को देखा, बहुत ही ताकतवर शॉट्स लगाया करते थे। क्लिंसमैन को देखा, और भी कई खिलाड़ी इस तरह से हुए। भारत में सुरजीत, प्रगट सिंह और कई पेनल्टी कॉर्नर के विशेषज्ञ हुए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। संदीप सिंह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जुगराज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ मैं कहूंगा कि अभी इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन बहुत पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो कमियां हैं, जैसे मैंने यंगस्टर्स की कमियां बताई कि उनको अपनी मूलभूत कमजोरियों से निजात पाना होगा, पेनल्टी कॉर्नर पर ध्यान देना होगा। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो भारतीय हॉकी को फर्श से अर्श पर ले जा सकती हैं। और अभी हम आगे की राह को कैसे देखें एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों में ओवरऑल हम कहां तक अपने आप को ले जा सकते हैं? ओलंपिक्स में खासकर देखा जाए पदकों की संख्या क्या दहाई में पहुंच सकती है? देखिए उम्मीदें तो जरूर जगाई हैं निश्चित तौर पर, शूटिंग में और बाकी खेलों में, बॉक्सिंग में, और जहां हम कहीं नहीं थे स्टैंड करते थे, कुश्ती में बहुत अच्छी उम्मीदें जगी हैं। तो वेटलिफ्टिंग में अच्छी खासी उम्मीदें जगी हैं। जो मीराबाई चानू की मैं खास तौर पर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जहां कंपटीशन होता है वहां आप अपना स्तर सुधारते हैं, जहां कंपटीशन नहीं होता वहां अगर आप अपना स्तर सुधारते हैं तो वो काबिले तारीफ है। जहां कंपटीशन नहीं था, उनका कंपटीशन खुद से था, और वहां पर उन्होंने जो अपना करियर बेस्ट प्रदर्शन किया, स्नैच में रिकॉर्ड तोड़ा, क्लीन एंड जर्क में, और कुल मिलाकर ओवरऑल में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, वो काबिले तारीफ था। तो इस तरह का प्रदर्शन की आज हमें जरूरत है। मीराबाई चानू ही नहीं, और कई खिलाड़ी जो दस्तक दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उनके लिए एक मैं कहूंगा रोल मॉडल का वो काम करेंगे। साइना ने जो आज एक रोल मॉडल का काम किया है वो बहुत ही गजब का प्रदर्शन है, और युवाओं को इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि ओलंपिक में हमें 2 ही नहीं 2 से ज्यादा पदक मिलेंगे, उसकी उम्मीदें यहाँ जगी हैं। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर मनोज जोशी जी, जिनका मानना है कि कॉमनवेल्थ खेलों में जो हमने प्रदर्शन किया है वो आगे के लिए टॉनिक का काम करेगा, और ओलंपिक और एशियाड में भी हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं हूं दया सागर और आप देख रहे थे InKhabar.com का लाइव। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेटे आपकी उंगली